श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने कर। गुरु महाराज के पावन पवित्र चरणों में मेरा प्रणाम है। उपस्थित सत्संग प्रेमियों, यत्र तत्र जो जहां भी सुन पा रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम है। आइए अब गुरु महाराज के अमृत वचन को सुनते हैं। आज का प्रतिपाद्य विषय है दुनिया के भोगों में भी रहो लेकिन निर्लिप्त रहो। दुनिया के भोगों में भी रहो लेकिन निर्लिप्त रहो। धर्मरागी प्यारी जनता, प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहना, यह तो राजा जनक गए थे गुरु खोजने। जो कहानी अभी आपने सुनी, अब उन्हीं को गुरु बनाने कौन आए सो सुनिए। यानी राजा जनक को गुरु बनाने कौन आए सो सुनिए। जो श्रीमद् भागवत की कथा सुने हैं, जानते हैं, उनको व्यास देव जी का नाम याद होगा। वे पराशर मुनि के पुत्र हुआ करते थे। व्यास देव जी के पुत्र थे सुखदेव जी, जो बचपन से ही, बच्चे से ही बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी महापुरुष हुए थे। व्यास जी को मालूम हुआ, पता हुआ कि उनको गृहस्थी की बात मालूम नहीं है। उनको गृहस्थी की बात सिखा दे, समझा दे, इसलिए उन्होंने उनको राजा जनक जी के पास भेजा। सुखदेव जी मुनि उनके दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए। दरबान से कहा, जाकर अपने महाराजा से कहो मैं व्यास देव जी का पुत्र सुखदेव हूँ। राजा जनक ने कहा, उनको वहां ही खड़े रहने के लिए कहो। 7 दिन बीत गए, तब उनको बुलाया गया और रसोइयों से कहा, इनको भोजन कराओ। ब्राह्मण रसोइया ने कहा, इनको ऐसे स्थान पर बैठाना जहां छत फूटी हुई हो और एक पतली डोरी से पत्थर लटका दो। वैसा ही उन्होंने किया। नैवेद्य उत्सर्ग करके सुखदेव जी भोजन करने ही वाले थे। रसोइया ने कहा, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, पत्थर गिरने ही वाले हैं। उनका ख्याल उस ओर चला गया। नाना प्रकार के भोजन बने थे, लेकिन जल्दी जल्दी में खाया कि कहीं पत्थर ना गिर जाए। फिर उनको दोनों हाथों के कौवे अर्थात अंजलि
में पानी भरा कटोरा रख दिया और उनके हाथों को बांधा गया। राजा ने सिपाहियों से कहा, हाथ में पानी भरा कटोरा लेकर बाजार में राजा जनक को घुमाओ। यदि कटोरे से एक बूंद भी पानी गिरे तो इनका तुरंत सिर काट लेना। उनको घुमाया गया मार्केट पूरा बाजार में। सुखदेव जी कटोरे को देखते हुए आहिस्ते आहिस्ते चलते हैं, कहीं कटोरे का पानी गिर न जाए। तमाम बाजार मार्केट घूम आए राजा जनक। बाद में उसे पूछा गया। राजा जनक ने उनको अपने नजदीक बैठाया और उनसे पहले भोजन का स्वाद पूछा। सुखदेव मुनि ने कहा, भोजन का स्वाद क्या मालूम पड़ता है, डर के मारे कुछ स्वाद मालूम नहीं पड़ा। फिर पूछा, बाजार कैसा है, बाजार में कैसा कैसा सब्जी मिलता है, कैसा कैसा क्या भाव है। बाजार देखा। सुखदेव मुनि ने कहा, बाजार में क्या हम देखें, बाजार में क्या अच्छा है, कैसी दुकान है, मैंने कुछ भी नहीं देखा। राजा जनक ने कहा, यही मेरी शिक्षा है, यही मेरी ज्ञान है। सुखदेव मुनि ने कहा, क्या शिक्षा है, मैं समझा कुछ भी नहीं। राजा जनक ने कहा, तमाम मार्केट बाजार में रहो, सब घर परिवार में रहो, परिवार में रहो, सब स्वाद का भोजन लो, परंतु स्वाद का कुछ मालूम नहीं पड़े। सब कुछ देखो अच्छा बुरा, परंतु मन किसी में ना लगे। सुखदेव मुनि ने कहा, ऐसा किस तरह होगा। राजा जनक ने कहा, देखो जी, ऐसा इस तरह से होगा, तुम जो हो अपने को पहचानो, मैं कौन हूँ। अपने को पहचानते हो कि मैं कौन हूँ, हूँ एम आई। सुखदेव मुनि ने कहा, जानते हो हमारी सुंदर देव दुर्लभ शरीर में देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। राजा जनक ने पूछा, सुनकर जाने दो, पहचान क्या जाने हो। सुखदेव जी मुनि ने कहा, सुनकर क्या जाना हूँ। राजा जनक ने कहा, पहचान कर जानना बिना पहुँचे हुए सच्चे सद्गुरु के नहीं होता है। इसके लिए जो विद्या एजुकेशन हमारे यहाँ प्राचीन काल से चली आ रही है, उसी को कहते हैं योग, उसी को ज्ञान कहते हैं। पहले तो सुनाया जाता है, सुन सुन कर हुआ जो ज्ञान है उसे श्रवण ज्ञान कहते हैं। इस दुनिया में किस तरह से रहो, दुनिया के भोगों में भी रहो, लेकिन इतना मत भोगो कि रोग हो जाए, लेकिन निर्भीत होकर रहो। इसके लिए विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, योग चाहिए। बिना योग के यह काम नहीं हो सकता। आजकल कौन योग कहने वाला, कोई ना कोचिंग है, ना स्कूल है, ना महाविद्यालय, ना महाविश्वविद्यालय, कुछ भी नहीं है। एक तो हठ योग है जिसमें शारीरिक कष्ट बहुत होता है,
दूसरा वह योग है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया है। वह यह है कि आसन पर शरीर सीधा करके बैठ जाना और नासाग्र में देखो, परंतु दसों दिशाओं को नहीं देखो। दिशाएं जिसको डायरेक्शन 10 है, 4 सीधी और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। 4 कोण है, अग्नि, ईशान, चाणुक्य और नेत्रक, तथा एक ऊपर है और एक नीचे। इस प्रकार 10 दिशाएं हैं। दसों दिशाओं को मत देखो, तब नासाग्र में देखो। इसमें आंख बंद करनी होती है। आंख बंद कर कर देखो तो कैसे देखो? बाहर की दिशाएं छूट जाएं, अब करो ध्यान। चित्त वृत्ति के निरोध को हम योग कहते हैं। चित्त वृत्ति का निरोध हो जाए तो ध्यान आपका धीरे धीरे बनने लगता है। अन्य से नहीं होता। देखते हो किस तरह से योग कहते हैं। दोनों आंखों की दृष्टि एक हो जाए तब देखो दृष्टि की धार कितनी पतली से पतली है, इसको लोग नहीं समझ पाते हैं। दृष्टि की धार बहुत पतली है, जिसे रेखागणित ज्योमेट्री में बिंदु पॉइंट से बनती है। रेखा की लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं है, रेखागणित यही बतलाती है। जहाँ से रेखा लाइन शुरू होती है वहाँ स्थान अवश्य होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं है। वह स्थान इतना छोटा से छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म होगा। इसलिए रेखागणित जानने वाले कहते हैं वह ऐसा है, वह वैसा है। जो स्थान भर रखता है परिमाण नहीं रखता है, जो स्थान रखे परिमाण मैग्नीट्यूड नहीं रखे, उसी को रेखागणित के अनुसार बिंदु कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। बिंदु के समूह को हम रेखा कहते हैं। दृष्टि की धाराओं को मिलाओ तो दोनों धाराएं दो रेखाओं का मिलन होता है, वहाँ पर बिंदु उदित होता है। वह ऐसा बिंदु होगा, आंख बंद करके देखना चाहिए, वह असली बिंदु है। देखने की चीज जो नजर आई वह प्रकाश है, वह लाइट है, वह ज्योतिमय बिंदु है। उपनिषदकारों ने उपनिषदकार में लिखा है, तेजः बिंदुः परम ध्यानम विस्मात हृदय संस्थितम। वह ज्योतिमय बिंदु होगा। स्कूल में कोचिंग में पढ़ाते हैं, मान लो यह सपोज दैट लेट्स मिस यह रेखा है, मान लो यह बिंदु है, लेकिन असली बिंदु कोई बाहर में कलम पेंसिल से नहीं बना सकता। कोई अंदर में उसे देखेगा, ध्यान करके अंदर में देखने की दृष्टि को धारों को एक करके, तब जो दोनों धाराओं के मिलन से जो बिंदु होता है उसे ज्योतिमय बिंदु निकल आएगा। यह कर कर देखो, ज्योतिमय बिंदु जहाँ निकल जाए वह बिंदु में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावना। वहाँ नाद की ध्वनि होती है, वहाँ अखंड सुख होता है, वहाँ एक अलग मजा है। संतों ने यही दो बातें बतलाई है, बिंदु का ध्यान, नाद का ध्यान। बिंदु नाद महालिंगनम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोदक्ति सिद्धि सर्वदेहिनाम। बिंदु नाद महालिंग है और भगवान शिव का घर है। बिंदु जो है वही जलधरी है
और जो नाद है वही भगवान शिव का लिंग है। ऐसा ध्यान जो करता है वह संतों के अनुकूल चलता, जो संतों के अनुकूल चलता है। संतों की किताबों में बिंदु नाद की बहुत बड़ी चर्चा है, उपनिषद कार में बिंदु की बहुत बड़ी चर्चा है। इसका साधन कीजिए। ते नहीं है, आत्मा है, यह समझना चाहिए, लेकिन देह से आत्मा को फुटा लेना यह अंत की बात है। जो आत्मा को पहचानता है वही परमात्मा को पहचान सकता। इसके लिए पहुंचे हुए सच्चे संतों ने कहा, सदाचार का पालन करो। गुरु नानक देव जी महाराज के वचन में आया है, सूचे बाढ़े साचू, साचू समावे विरला सूचाचारी। पवित्र बर्तन में ही सत्य अटता है, ऐसा बहुत कम लोग हैं। यह शरीर बर्तन है, शरीर को बाहर में कितना भी पवित्र कर लो, लेकिन इसके भीतर मन ऐसा पापी है, ऐसा चोर है, जो आपको ऐसा नचाएगा। जिसका मन सत्य में लोलीन है वह अपने बर्तन को, शरीर को पवित्र रख सकता है। बाहर में सत्कर्म यही है, गुरु की सेवा, गरीबों को दान दो। जिसके पास न खाने के लिए अन्न है, अंदर में अपने को पवित्र करने के लिए बिना ध्यान के काम नहीं चलेगा। जब इसकी आदत लग जाएगी तो कभी छूटेगी ही नहीं, जन्म जन्म तक नहीं छूटेगी जी। यह भक्ति का बीज है। संत कबीर साहब ने कहा है, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर वो जन्म ले, ताऊ संत का संत। भक्ति बीज बिन से नहीं, आई पड़े जो चोल। कंचन जो विष्टा बटे, घटे न ताके मोल। जो मनुष्य भजन करता है उसके द्वारे उसके अंदर में भक्ति का बीज पड़ जाता है। भक्ति का बीज जिसको पड़ जाएगा उसको वह जरूर से जरूर अखंड सुख मोक्ष एक दिन कई जन्म में अवश्य दिलाकर रहेगा। अभी आपने अष्टावक्र मुनि की कथा सुनी, वे भी साधन करके आत्मा को पहचान गए होंगे। राजा जनक भी साधन क्या करते थे, अपनी आत्मा को पहचान गए। वाल्मीकि मुनि तुलसी भय, सुख जी भय कबीर। जनक विदेही नानका, उद्धव सूर शरीर। गुरु नानक देव जी को बाल बच्चे भी थे, उसको बीवी भी थी, बाल बच्चे भी थे और ज्ञान ध्यान भी क्या करते थे। ऐसे गृहस्थी आज हमारे समाज में है। कबीर साहब ने राजनीतिक नहीं ली, केवल ज्ञान देते रहे। गुरु नानक के दल में राजनीतिक भी चली। राजनीतिक विषय लेते लेते ऐसा हुआ कि वह 10वें गुरु तलवार के हाथ ले ली। किसी ने तलवार ली, यह संत का काम तो नहीं है। दूसरे ने कहा, अरे औरंगजेब का समय रहता तो संत का काम देखा जाता। औरंगजेब को तो यही कहना था, इस्लाम लो चाहे तलवार लो, अपना हार कौन दे सकता है। अपना हार दे देवी देवताओं को दरिद्र मुनि ले। अपने शरीर पर नमक छिड़काया गया, गाय से चटवा कर हार दान में दे दिया गया। इतना कष्ट आजकल के दुष्ट समाज के लोग समाज के सच्चे और अच्छे लोग को दे सकते हैं। बहुत प्राचीन काल से अपने देश भारत में इस तरह के लोग हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह ने तलवार ली, लेकिन वे इतने दयालु थे। एक सिख को कहा, जो लड़ाई में गिर जाए उसे पानी पिलाया करो। वह सिख गिरे हुए पानी पिलाया करता था।
यदि दुश्मनी के सिपाही गिर जाए तो उनको भी पानी पिला दिया करो। उसके साथियों ने गुरु गोविंद सिंह से कहा, जो दुश्मन गिर जाता है उसको भी अगर पानी पिला देते हो। जब गुरु गोविंद सिंह यह बात पता चली तो वे घोड़े पर चढ़े हुए उसके पास गए और उस सिख से पूछा, तुम दुश्मनों को भी पानी पिलाते हो? उस सिख ने कहा, हुजूर, जो गिर गया वह दुश्मन कहाँ रहा? गुरु गोविंद सिंह ने कहा, वाह भाई वाह, खूब करते हो, ऐसा ही करो। महाराणा प्रताप के ऐसा दुख कौन सह सकता, पर उनका अकबर की दाल नहीं गली। श्री सद्गुरु महाराज की